हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो पार्ट ऑफ स्पीच का। आज एडवर्ब के बारे में हम जानेंगे, एडवर्ब सीखेंगे। तो चलो हम सबसे पहले आज एडवर्ब के बारे में सीखते हैं। ये वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसे सीखोगे नहीं तब तक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर रहेगा। तो चलो हम सबसे पहले एडवर्ब के बारे में सीखते हैं, होता क्या है। सबसे पहले एडवर्ब्स क्या होता है? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं। वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, यानी हम वर्ब्स और एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। यह बताता है कि कोई क्रिया कैसे, कब, कहाँ या कितनी बार हुई है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? एडवर्ब्स देता है। जैसे एग्जांपल में ही रन्स फास्ट, तो इसमें देखो ही रन्स फास्ट, वे तेज दौड़ता है। यहाँ तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है कौन? यानी तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है। फास्ट क्या हो गया हमारा? एडवर्ब्स। ऐसे ही हमारे पास सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से हमारे एडवर्ब्स होते हैं जो किसी भी एडजेक्टिव हो या किसी वर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं। चलो हम कुछ और भी बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, जिसको हम हाउ, यानी हाउ मतलब कंडीशन को, मैनर को दर्शाता है। रीति वाचक होता है, ये हिंदी में से रीतिवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे कार्य कैसे या किस तरीके से हुआ है उसकी जानकारी हमें कौन देता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर देता है। इसका एग्जांपल है जैसे क्विक हो गया, फास्ट हो गया, स्लोली हो गया, लाउडली हो गया, हैप्पीली हो गया, ग्लैडली हो गया, हम्बली हो गया, ब्रेवली हो गया, वाइजली एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या है? एक तरीके से एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। चलो हम दूसरी बात करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, जैसे व्हेन, समय को बोध कराने के लिए व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम बात करते हैं, यह बताता है कि कार्य कब हुआ है। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, इसमें जो आता है टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, सून, ऑलवेज, एवर, नेवर, देन, इमीडिएटली, अर्ली, लेट, सडनली, ऑफ्टन, व्हेन एक्सेट्रा। ये सब चीजें हमारा क्या आता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम आता है। इसके अलावा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की बात करें, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है जहां वेयर का इस्तेमाल होता है। जैसे कार्य कहां हुआ है, एग्जांपल में वेयर, हियर, देयर, एवरीवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फार एक्सेट्रा। ये सब चीजें हमारे क्या है? एक तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब आगे हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, या हम इसे क्वांटिटी भी बात करते हैं। परिमाणवाचक होता है, कार्य कितना या किस हद तक हुआ है उसकी जानकारी देता है। एग्जांपल के लिए हाउ मच, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एनफ, टू व्हाट एक्सटेंट, इस तरीके का देता है, इसको कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं मैस्क्यूलिनियस एडवर्ब्स के बारे में, विविध क्रिया विशेषण के बारे में, जो वाक्य क्रियाओं या विशेषणों को संशोधित करके उनमें सूक्ष्म अर्थ जोड़ते हैं, जैसे कि फोकस, दृष्टिकोण आदि। अब हम और डिटेल्स में बात करते हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ द मैस्क्यूलिनियस एडवर्ब्स। इसके कुछ और भी विशेष रूप हैं अलग अलग तरीके से, जैसे फोकसिंग एडवर्ब्स, यानी फोकसिंग में क्या आता है? इसमें आता है स्पेसिफिकली, स्पेशली, मेयरली, क्वाइट, सिंपली, मोस्टली, सोलेली एक्सेट्रा, ये सब चीजें आता है। इसके अलावा एट्रीब्यूट एडवर्ब्स आते हैं, जिसमें ऑनेस्टली आता है, फॉर्चूनेटली, अनफॉर्चूनेटली, ऑब्वियसली, प्रोबेबली, होपफुली, परहैप्स एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल है। इसके अलावा डिग्री एक्सटेन्यूटिंग एडवर्ब्स आते हैं, इसमें आता है ऑलमोस्ट, एनफ, क्वाइट, हार्डली, टू, टोटली, एब्सोल्युटली, समवॉट एक्सेट्रा, ये एग्जांपल है इसका। इसके अलावा इंटरएक्शनल अथवा हम कनेक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं, इसमें एनीवे, बेसिकली, सडनली, फाइनली, करेंटली एक्सेट्रा, ये सब इसका एग्जांपल है। मैस्क्यूलिनियस मैनर में प्लेस, टाइम, इनको भी शो करते हैं, जैसे वेल हो गया, थस हो गया, टुगेदर हो गया, समटाइम्स हो गया, नाउ, हियर, वेरी, एक्सट्रीमली एक्सेट्रा, ये इसका एग्जांपल है। चलो कुछ मैंने मीनिंग ऑफ वर्ड्स दिए हैं, यानी कि जो आपने पढ़ा उनमें से कुछ वर्ड मीनिंग मैंने दिया है, जिसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड मीनिंग है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और आपको मदद करेगा इंग्लिश स्पीकिंग में। देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नोट याद रखना है, ये क्रिया विशेषण बोलने की प्रभावशीलता बढ़ाने और संवाद के भावनात्मक संदर्भ जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। जैसे इंग्लिश में इसके हम कहते हैं, these adverbs are useful enhancing fluency and
एडिंग इमोशनल कॉन्टेक्स्ट टू कम्युनिकेशन। अगर जब तक आप इस चीज को याद नहीं करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और फ्लुएंटी इंग्लिश तो कभी नहीं हो पाएगा। तो यू मस्ट कीप इन माइंड ऑल वर्ड मीनिंग्स। चलो हम बात करते हैं आगे। मीनिंग ऑफ वर्ड्स क्या है? सबसे पहले स्पेसिफिकली का मतलब होता है विशेष रूप से या खास तौर से, और स्पेशली होता है मुख्य रूप से या विशेषता। मेयरली का मतलब होता है सादे तौर पर या केवल। ओनली का मतलब केवल भी होता है। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, अत्यंत, पूर्णता। इसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं, फेयरली बोलते हैं, रेयर भी कहते हैं। इसके अलावा सिंपली का मतलब सरलता से होता है। मोस्टली का मतलब ज्यादातर या जनरली का मतलब आमतौर पर होता है। सोलेली होता है अकेले या केवल। ऑनेस्टली होता है ईमानदारी से। फेथफुली होता है निष्ठापूर्वक। फॉर्चुनेटली होता है सौभाग्य से या भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से या बदकिस्मत से। स्लेली अकेले, केवल या ऑनेस्टली का मतलब ईमानदारी से। फेथफुली का मतलब निष्ठापूर्वक। इसके अलावा फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से या भाग्यवश, यानी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से या बदकिस्मत से। ऑब्वियसली होता है जाहिर तौर से, या प्रोबेबली भी हम बोलते हैं, परहैप्स यानी शायद। इसके अलावा प्रोबेबली यानी शायद, मुमकिन या पॉसिबली भी हम बोलते हैं। होपफुली का मतलब उम्मीद है या आशापूर्वक, भरोसे से। परहैप्स का मतलब शायद होता है। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग या तकरीबन या करीब करीब। एनफ का मतलब पर्याप्त या काफी होता है। हार्डली का मतलब मुश्किल से या कठिनाई से। इसके अलावा टू होता है बहुत या अति या ग्रेटली बोलते हैं या वास्टली बोलते हैं इसे। टोटली का मतलब पूरी तरह से या कुल मिलाकर। एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल या पूर्ण रूप से, यानी स्टार भी कहते हैं या फुली भी कहते हैं। सम व्हाट कुछ हद तक या कुछ कुछ। एनीवे फिर भी, किसी न किसी प्रकार से। इसको एनी हाउ भी कहते हैं। बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से या खास तौर पर। इसको स्पेशली भी कहा जाता है। तो अभी तक आपने ये वर्ड मीनिंग देखा, कुछ और वर्ड मीनिंग है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे फॉरएवर टुगेदर का मतलब हमेशा के लिए, एक साथ। सडनली का मतलब अचानक या एकाएक या एट वंस भी कहते हैं। इसके अलावा फाइनली मतलब अंत में या अंतिम रूप से, ये इसे अल्टीमेटली भी कहा जाता है। करेंटली का मतलब वर्तमान में या सामान्य रूप से। वेल मतलब अच्छी तरह से या नाइसली, सेफली यानी संपूर्ण या इंटायर भी कहा जाता है। थस का मतलब इसी प्रकार, इस ढंग से, इस रीति से, यानी हियर बाय भी कहा जाता है। टुगेदर एक साथ, के साथ, साइड बाय साइड, इसका मतलब भी एक साथ होता है। समटाइम्स कभी कभार या कभी कभी, किसी समय यानी ओकेशनली भी कहा जाता है, रेयर भी कहा जाता है। नाउ का मतलब अब, इस यानी इस समय, या आजकल के लिए नाउ डेज भी कहते हैं, और प्रीसेंटली भी कहा जाता है। हियर का मतलब यहाँ, इधर, इस स्थान पर, यानी दिस वे या देयर भी कहा जाता है। वेरी का मतलब बहुत, वास्तविक यानी रियल भी कहते हैं, एक्चुअल भी कहा जाता है, और सच्चा के लिए ट्रूथफुल भी कहा जाता है। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत या निहायत, या डेडली भी कहा जाता है, ग्रोसली भी कहा जाता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, सदा, सदैव, या नाइट एंड द डे का भी इस्तेमाल हम करते हैं। एवर का मतलब होता है कभी या सदा। इसको हम बोलते हैं इटरनली भी कहा जाता है, इटरनली भी कहते हैं। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, फौरन यानी क्विकली भी कहा जाता है, स्ट्रेट वे भी कहा जाता है। आगे नेचुरली, प्राकृतिक रूप से या सहज रूप से। ऑफ्टन का मतलब अक्सर या बार बार, इसको हम मोस्टली भी कहते हैं, या अगेन एंड अगेन भी कहा जाता है, यानी बार बार। ईयरली का मतलब, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। वाइजली का मतलब बुद्धिमानी से। काइंडली का मतलब कृपया। ब्रेवली मतलब वीरता से या बहादुरी से। पोलाइटली मतलब शिष्टापूर्वक। इसके अलावा लाउडली मतलब जोर से, या पेनफुली मतलब दर्दनाक, यानी कि ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से। इसको हम रीडली भी कहा जाता है। इसके अलावा इच्छापूर्वक भी होते हैं, यानी कि इसको हम रेडली कहते हैं, रीडली इच्छापूर्वक, या आफ्टरवर्ड्स का मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड्स बाद में। हम्बली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, यानी हम्बली रिक्वेस्ट कहते हैं ना, विनम्रता पूर्वक। इसी तरीके से आगे है एवरीवेयर, हर जगह। अगेन मतलब दोबारा। देयरफॉर मतलब इसलिए। हियरबाय मतलब इस कारण से। एगो मतलब पहले, बिफोर मतलब भी पहले होता है, फॉरवर्ड मतलब पूर्व होता है। सीरियसली मतलब गंभीरता से। इसको हम डिंग डोंग भी कहा जाता है। स्लोली मतलब धीरे धीरे या धीरे से, यानी स्लोली कहते हैं। चलो हम आगे और कुछ रूल्स की बात करते हैं कि सबसे पहले एडवर्ब्स को हम, कुछ रूल है जिसको हम एडवर्ब्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं एडवर्ब्स में कन्वर्ट? तो सबसे पहले रूल्स फॉर द फॉर्मिंग एडवर्ब्स, यानी हम कैसे करेंगे, जितने भी आपके पास कोई भी वर्ब हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, उसके लास्ट में एलवाई जोड़ देने से हमारा क्या होता है, एडवर्ब्स बन जाता है। यानी लास्ट में हमें ऐड क्या करना है, एलवाई करना है। टू मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, एडजेक्टिव्स के अंदर, मोस्टली एडजेक्टिव्स के अंदर एलवाई जोड़ने से हमारा बन जाता है,
एग्जांपल में जब क्विक है, क्विक क्या है, एडजेक्टिव है, उसको क्विकली बना दिया। हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव से, उसको हैप्पीली बना दिया। स्लो हो गया, स्लोली हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी है एडजेक्टिव्स के एंड में, जैसे वाई आए तो वाई को हमें किसमें, आई एल वाई में कन्वर्ट कर देना, वाई को आई बदल के एल वाई लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे इजी है, इसमें वाई आया है, वाई को हमने आई में बदल दिया, एल वाई लगा दिया। बिजी है, वाई आया, वाई को हमने आई में बदल दिया, एल वाई लगा दिया। ये गर्ली है, वाई से हमने क्या करा, आई में बदल के एल वाई लगा दिया। तो इस तरीके से इजी हमारा इजीली हो गया, बिजी हमारा बिजली हो गया, एंगर्ली हमारा एंगर्ली हो जाता है। और एडजेक्टिव्स एंड्स विद द एल ई, जिसके लास्ट में एल ई आता है, चेंज टू एल वाई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सिंपल है, एल ई ले रखा है, सिंपली कर देंगे यहाँ पे। जेंटल है, जेंटली कर देंगे यहाँ पे। एडजेक्टिव्स एंड्स आईसी आएगा तो आईसी की जगह हमें ए डबल एल वाई जोड़ देना है। जैसे कि बेसिक है तो बेसिकली हो जाएगा, और ट्रेजिक है तो ट्रेजिकली हो जाएगा। इसी तरीके से सम इरेगुलर एडवर्ब्स होते हैं, इसका कुछ नियम नहीं होता, इरेगुलर वर्ब की तरह इरेगुलर एडवर्ब्स होते हैं। जैसे गुड का वेल होता है, पब्लिक का पब्लिकली हो जाता है, अर्ली का अर्ली, डेली, इस तरीके से। एग्जांपल है जैसे कंपेयरिंग एडवर्ब्स, डिग्री में हम कंपैरिजन कर रहे हैं 3 तरीके से। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके लास्ट में ई आर और ईएसटी जोड़ के हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम डिग्री पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसमें डिग्री में भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ई आर और ईएसटी जोड़ना होता है। जैसे कि देखिए फास्ट है, फास्टर हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। मोस्ट, कुछ में तो ऐसे भी होता है जहाँ पे हमें मोस्ट में हम ऐसे मोर और मोस्ट को जोड़ के हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्विकली है तो मोर क्विकली हो जाएगा या मोस्ट क्विकली हो जाएगा। इस तरीके के कुछ उदाहरण होते हैं। इरेगुलर में कंपैरिजन इस तरीके से कर सकते हैं, वेल को हम बेटर बना देते हैं, बेटर को बेस्ट भी कहते हैं, बैडली को रॉस कहते हैं और रोस्ट हो जाता है। इस तरीके के कुछ एग्जांपल है जो बिना रूल का फॉलो करते हैं और कुछ रूल के द्वारा फॉलो करते हैं। ज्यादातर एडजेक्टिव के अंदर एल हमें जोड़ के उसको एडवर्ब्स में कन्वर्ट करना है। तो आई होप कि आपने ये सारे एडवर्ब्स के बारे में आपने सीख लिया होगा, कुछ वर्ड मीनिंग दिए थे जिसको आपने अच्छे से इसको बार बार देखना है, लिखना है और याद करना है। और बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, जिसको भी नीड हो उनके तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।